हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, कल क्या चल रहा था हमारा? रिसीप्ट आपने वो कल मेल नहीं किया शायद। अरे हाँ, अरे क्या वो लेट नाइट, कल एक तो तूफान भी हो गया था ज्यादा। हम्म, चलिए, तो मैं अभी पहली फुर्सत में मेल ही कर दूं आपको। हम्म। फिर वो भैया हो गया था क्या, वो जो अपना ये वो बिल का वो आ रहा था ना, चेक का नंबर। अरे वो भी नहीं देख पाया मैं। आज देखता हूँ उसको मैं। 26, 27, 28 तक नोट्स भेजे हैं आपको, तो पहले मैं नोट्स आपको सेंड कर दूं। हम्म, जी, 35 तक भेज दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना, इकट्ठा। हम्म, और इसकी इनवॉइसेस, इनवॉइस कहाँ पर भेजी है? सेल्स इनवॉइस, सेल्स की भेज दी है। ओके, सेल्स के बाद की सारी इनवॉइसेस भेजनी है। सेल्स के बाद रिसिप्ट। तीनों मैंने साथ भेजी, रिसिप्ट, पेमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। चलिए, अब बताएं, कल रिसिप्ट हो गया था अपना सारे? अच्छा, अभी तो किया ही नहीं हुआ ना, मैंने मेल ही नहीं किया था, ठीक है। तो आज रिसिप्ट को हम्म, करना, और आज मैं अगला बता रहा हूँ, पेमेंट, ठीक है। और पेमेंट से पहले जरा नोट्स एक बार देख लेते हैं, कुछ कहा तो नहीं। रिसिप्ट, पेमेंट, यस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पेमेंट। तो देखिए भाई, पेमेंट मतलब क्या होता है? पे करना। हम्म, मतलब हमने यदि किसी से उधारी पर माल लिया होगा, जो हमारे क्रिएटर्स थे, अब उनको पैसा देने का समय आ गया। या हम्म, हमारे बिजनेस में जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उनको हम हर महीने सैलरी देते हैं, उनकी एंट्री इसमें होगी। तो जो भी पैसा हम अपने बिजनेस से दे रहे हैं, उसकी एंट्री हम किसके अंदर करेंगे? पेमेंट वाउचर के अंदर करेंगे। सिंपल। चलिए, तो हम्म। कैसे करेंगे? हम टेली के अंदर जाते हैं, ऑल डब्ल्यू करते हैं, स्कैप करेंगे, सिलेक्ट कंपनी, और यहाँ पर करेंगे स्क्रीन नहीं आ रही आपकी। अब आगे। हाँ, अब आ रही है। तो हमने यहाँ पर टेली को ओपन कर लिया। इसमें हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स। देन यहाँ पर हम पेमेंट ऑटोमेटिक वाउचर खुलता है जब भी हम टेली को ऑन करते हैं। तो पेमेंट हम्म, वाउचर ओपन करने की शॉर्टकट क्या होती है? F5। ठीक हम्म, है, F5 करके हम टेली का ये पेमेंट का वाउचर ओपन करेंगे। अब चलेंगे अपनी इनवॉइसेस पर। तो ये रही हमारी इनवॉइसेस। हम इसको ले आते हैं लाइक दिस। ठीक। पहली मतलब जो अपन इनवॉइस ने है जो वो, उधार लिया था उसको पेमेंट कर रहे हैं अपन। यस, ये हमने जो उधार लिया है उसको पैसा मतलब तय करेंगे, या फिर हमारे यहाँ जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, हम सैलरी उनको देंगे। हमने कोई हम्म, मेंटेनेंस का काम कराया, जो भी हम पैसा पे कर रहे हैं, वो उधारी वाला हो सकता है, कोई मेंटेनेंस का काम हो सकता है, एम्प्लॉइज की सैलरी हो सकती है, एक्स वाई जेड कुछ भी। तो उसकी एंट्री हम किसके अंदर करेंगे? पेमेंट वाउचर के अंदर करेंगे। ठीक है। हम्म, अब यहाँ पर डेट आपको दिख रही है कि भाई 2 अप्रैल 2022 को एग्रीकेयर केमिकल को हमने 5,000 रुपये कैश पेमेंट किया। हम्म, ठीक है। हम टैली में कैसे एंटर करेंगे? तो हम टैली में आ गए। यहाँ पर अब आपको ये पता करना है कि भैया कौन पैसा दे रहा है या कौन पैसा ले रहा है। तो एग्रीकल्चर केमिकल को हम पैसा दे रहे हैं, तो हम्म, एग्रीकल्चर केमिकल की एसेट बढ़ रही है, तो इसको हम डालेंगे। अब यहाँ पर यदि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जो स्टार्टिंग में रहेगा उसमें आपको स्टार्टिंग का डेबिट की तरफ पॉइंट करना है।
आवाज अटक रही है। आवाज कम आ रही है। हाँ अटक रही है थोड़ी। क्लियर है? हाँ अब क्लियर है। यहाँ पर सब राइट, यहाँ पर बनाएंगे एरो को, एंटर पर क्लिक कर देंगे, एग्री के कैपिटल फीस तो हमको कितना पैसा पे करना है तो यहाँ पर हमको दिखाई देगा कितना पैसा है 500, और यहाँ पर हम कितना पैसा पे कर रहे हैं 500, तो टोटल जब हम पेमेंट हम करते हैं एग्री के कैपिटल का जो बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस वो 0 हो जाएगा। अब पैसा पे करने के आप बैंक में कर दो। अटक रही है आपकी आवाज। जो एग्री है फीस का बैलेंस था 500 दिखा रहा था, और जैसे हमने उसको पैसा पे किया तो यहाँ पर कितना हो गया 0, क्योंकि हमने इसको टोटल ही पैसा पे कर दिया। और हमारा जो यहाँ पर बैलेंस होगा वो 1,80,350 रुपये होगा। तो वो कितना हो गया 1,75,350 रुपये इसमें से माइनस हो गया। ये डेली ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है, बस ध्यान आपको ये रखना है कि डेबिट को डेबिट के अंदर डालना है, क्रेडिट क्रेडिट के अंदर डालना है। अपन कोई डाउट? डेबिट करेंगे तो पार्टी का अकाउंट क्रेडिट ही होगा ना। देखो क्या होता है डेबिट में, डेबिट के अंदर उस पार्टी का नाम डाला जाता है जिसको हम पैसा दे रहे होते हैं। ठीक है, फिलहाल में आप इतना समझ लोगे। और रिसिप्ट में क्या होता है, हम उस पार्टी का नाम डालते हैं क्योंकि वहां रिसिप्ट में आपने देखा होगा यहाँ पर क्रेडिट होता है, क्योंकि जिस पार्टी से पैसा हम ले रहे होते हैं उसको हम क्रेडिट के अंदर डालते हैं और हमारे पास जो पैसा आ रहा था उसको हम डेबिट में डालते हैं। इसका बेसिक सा फंडा ये होता है, यहाँ पर मैं आपको समझा दूं कि जब सामने वाले की एसेट कम होती है तो वो उसको क्रेडिट में डालेगा, और हमारी एसेट बढ़ेगी तो हम उसको डेबिट में डालेंगे। मतलब एसेट बढ़ती है तब क्या करूं, और एसेट क्लियर है। अब एसेट मतलब जो पार्टी हमको पैसा दे रही है मतलब उसकी एसेट तो कम हो रही है तो उसको क्रेडिट में डालना होगा, और हमारी एसेट बढ़ रही है तो उसको हम डेबिट में डालेंगे। और यदि हम किसी को पैसा दे रहे हैं तो हमारी एसेट कम हो रही है तो उसको हम क्रेडिट में डालेंगे, और सामने वाले की एसेट बढ़ रही है तो वो उसको डेबिट में डालेगा। तो इसीलिए अभी मैं बोल रहा हूँ अभी इस कंफ्यूजन में बिल्कुल नहीं फंसना है, आप सिंपल याद रखें कि जो भी एंट्री आप ऊपर कर रहे हो उसमें सामने वाली पार्टी का नाम आएगा, पेमेंट हो चाहे रिसिप्ट हो, तो वो उसमें क्या करता है क्रेडिट करता है और इसमें डेबिट करता है। तो इसको हम यहाँ पर सेव करेंगे, एंटर एंटर एंटर। ठीक है, तो ये एक एंट्री हमने कर ली। वहीं यदि मैं आपको रिसिप्ट वाउचर दिखाऊंगा तो रिसिप्ट में देखो सबसे ऊपर क्रेडिट दिखाई देता है, क्योंकि जो पार्टी पैसा दे रही होती है उसकी एंट्री किसमें आएगी, क्रेडिट के अंदर आएगी। और पेमेंट में जब हम किसी पार्टी को पैसा दे रहे होते हैं तो उसको हम डेबिट के अंदर डालते हैं, और हम जो जिस सोर्स से पैसा दे रहे होते हैं उसको क्रेडिट में डालते हैं। क्लियर है फंडा? भूमि आवाज आ रही है? तो सिलेक्ट थोड़ी ना करना है, पहले आप उसको मल्टी लेवल लिस्ट ले लो, उसमें कुछ लिखो, एंटर करो, नीचे ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसको आगे टैब बटन से खिसका दो, आएगा आएगा। पहले आप आपने वहां पर क्या लिया, बुलेट्स लिया या नंबरिंग, क्या कर रहे हो, मल्टी लेवल लिस्ट कर रहे हो, बुलेट्स कर रहे हो, नंबरिंग कर रहे हो, मल्टी लेवल लिस्ट ना। तो आपने पहले मल्टी लेवल लिस्ट लिया, आपको जो भी लिखा है सब कुछ हटा देना। ठीक है, पहले मल्टी लेवल लिस्ट लेना, वहां पर एक टॉपिक का नाम लिखना, फिर इसका एंटर करना, उसके सब टॉपिक को करने के लिए टैब बटन दोगे वो उसके अंदर चला जाएगा। यस, एंटर देन टैब बटन वो अंदर चला जाएगा। ठीक है, करो नहीं तो फिर मैं क्लास लेके आता हूँ। ओके, सेकंड सेकंड एंट्री पे चलते हैं। दे रहा है
बैंक को सर्च कर, देन इस वाली सेमेस्टर ये परसेंटेज जैसी रहेगी। अब एक एंट्री है जिसमें बैंक को हम दो तरीके से पैसा पे कर रहे हैं साथ साथ। पहला 90 रुपए कैश और चेक। 500 रुपए है वो चेक। इसके दो लेते हैं। कैसे? तो चलिए पहले हम इसको बैंक सर्च करेंगे, BAY ले लिया, बैलेंस दे रहा है 700। ओके, तो इस पहले कैश पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर 500 कैश दे रहे हैं, कैश तो दो ठीक है, बचे 5000। तो 5000 कैसे? तो वो दे रहा है बैंक, मतलब चेक लगा, ये होगा बैंक, HDFC बैंक देंगे, बैंक ने किया 5000। तो देखो दोनों साइड अपनी वैल्यू बराबर, 7990, 7990, एंटर, एंटर। और कोई डाउट? रिकॉर्ड हो रही है तो मेरे में भी सेव होगी ना। तो माइक पास रखो, आवाज कम आ रही है। आपकी तरफ से रिकॉर्डिंग हो रही है तो मेरे में भी सेव होगी। अभी भी वॉइस कम है, थोड़ा सा वॉइस बढ़ाओ, माइक को पास पास करो। हेलो, हाँ आपकी तरफ से रिकॉर्डिंग हो रही है तो वो मेरे में भी सेव होगी ना। हाँ हाँ हाँ, आपके उसमें भी चला जाएगा। तो इतनी जो अपनी एंट्री देखी इसमें कोई डाउट? हमने कैश वाली एंट्री देखी, एक सिंगल चेक वाली एंट्री देखी, एक कैश एक चेक वाली एंट्री देखी। अब बाकी सारी एंट्री बिल्कुल सेम रहेगी, ये चेक वाली है, ये कैश कैश कैश, ये चेक नंबर वाली। सारी एंट्री बिल्कुल सेम रहेगी। चेक नंबर वाली बताया ना अभी, उसको सीधा उसी हाँ, में डालना है, HDFC बैंक में, है ना। चेक नंबर लिख के। हाँ चेक नंबर लिखेंगे, वो विंडो जो आएगी ना उसमें वहां एक पर बार आपको बता चेक नंबर डालना पड़ेगा। हाँ, एक बार बता दो। मैं जो YouTube वाली वीडियो है मैं उसका लिंक आपको सेंड कर दूंगा, तो उसमें जो सेशन दिया है ना, यदि इसमें यदि नहीं आ पाया तो वो आप एक बार उसको देख लेना, उसमें दिख जाएगा आपको। मैंने ही बताया उसमें एंट्री करना, वो मैं आपको इस पे लिंक शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पर। ठीक है ठीक है। तो बाकी सारी एंट्री बिल्कुल सेम रहेंगी, जैसे हमने ऊपर वाली एंट्रीज की है बिल्कुल सेम। ठीक। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो आपने एंट्रीज करी है पेमेंट्स की, इनको हम चेक कहाँ से करेंगे? ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे? तो इसके लिए हम जाएंगे गेटवे ऑफ टेली में, देन डिस्प्ले के अंदर, और जैसे हमने रिसिप्ट की एंट्री चेक की थी वहीं पे आप देखोगे पेमेंट्स भी लिखा हुआ था। रिसिप्ट एंड पेमेंट्स एक ही जगह से दिखता है, उसकी शॉर्टकट होती है DR। शॉर्टकट क्या होगी? फॉर डिस्प्ले, R फॉर आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट्स। यहाँ पर R प्रेस करेंगे हम, तो ये देखो लेफ्ट साइड दिख रहा है रिसिप्ट और राइट साइड दिख रहा है पेमेंट्स। अब इसको आप ऑल्ट के साथ F1 कर लोगे तो ये सब क्या हो जाएंगे? डिटेल्ड में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब हम जाएंगे यहाँ पर अपना इसके अंदर, बताइए हमने जो पेमेंट्स किया है सन्वी क्रेडिटर्स को, वो देखो ये 3 एंट्री हमने की है। एग्रीकेयर केमिकल इंडस्ट्रीज 5,000 रुपए पे किए, एग्रीस्टार जेनेटिक को 10,360 रुपए पे किए, और बेयर क्रॉप साइंस को 7,990 रुपए पे किए। अब यदि इनको आपको बिल देखना है, आप इस पर एंटर करोगे किस मंथ में आपने एंट्री कर रखी है, उस डेट में जाओगे, एंटर करोगे, ये बिल आपके सामने। कोई डाउट? हेलो, हाँ भैया। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी आपको ये नोट सेंड कर दिए हैं, तो इनकी एंट्री करो, रिसिप्ट की भी और पेमेंट की भी। और रही बात वो चेक एंट्री करने वाला, तो उसका मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ, उसके बाद देख लेना। और बाकी इसकी सेटिंग मैं देखता हूँ यदि इसमें मुझे मिल गया तो उसको मैं आपको कल की क्लास में अपडेट कर दूंगा। ठीक, तो क्लोज करें सेशन अभी, इन दोनों हाँ एंट्री को आप कर लो। ठीक है, कोई डाउट हो तो अपन कल डिस्कस करते हैं। चलो, ओके, थैंक यू। बाय बाय।